ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आलम साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो और रुमैसा जुबैदा बेगम के घर आते हैं मिठाई लेकर। जहां आलम साहब की वालिदा पूछती हैं कि ये मिठाई किस खुशी में है, जिस पर रुमैसा कहती है कि हमारे बेटे काशिफ ने एक ग्रेड के साथ टेस्ट पास किया है। वो ये खुशखबरी सबको सुनाने लगती हैं, जहां आलम साहब कहते हैं कि मेरे बेटे ने इम्तिहान पास कर लिया है और मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी बहुत अच्छे और बड़े मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला करवाऊँ। उनकी बात सुनकर उनकी वालिदा कहती है कि ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। वो वाकई बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वहीं रुमैसा बेगम जुबैदा पर जानबूझकर तंज मारते हुए कहती है कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, जिस पर जुबैदा कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, काशिफ भी हमारा ही बेटा है। वहीं आलम साहब की वालिदा कहती हैं कि अब तो हमारे दोनों बच्चे डॉक्टर बनेंगे। रुमैसा बेगम को ये बात भी हजम नहीं होती। वो जूबिया के बारे में तंज मारते हुए कहती हैं कि जूबिया की पढ़ाई की तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, अब हमारा नाम हमारे बेटे से चलेगा। ये सुनकर जूबिया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वहीं हम देखेंगे कि जोहेब की वालिदा अलीज़े से कहती हैं कि अलीज़े, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें जोहेब जैसा शौहर मिला है। दरअसल वो जानबूझकर जोहेब के सामने उसकी तारीफ कर रही होती है ताकि जोहेब का दिल उनसे साफ हो जाए। वहीं अलीज़े किचन में होती है, जोहेब उसकी मदद करवा रहा होता है जब रमशा किचन में आ जाती है और अलीज़े पर तंज मारते हुए कहती है कि अलीज़े, तुमने तो जोहेब को अपना नौकर ही बना दिया है। ये सुनकर अलीज़े खामोश हो जाती है। वहीं शयान साहब मिनाहिल से कहते हैं कि अगर मैंने परीशा और बारी की शादी का फैसला कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और मैं तुम्हारे मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जिस पर मिनाल उनको समझाते हुए कहने लगती है कि डैड, राहील मेरे साथ है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बारी की शादी किससे हो रही है और किससे नहीं। ये बात सुनकर शयान साहब खामोश हो जाते हैं। वहीं बारी ऑफिस में होता है। जब शयान साहब बैठे होते हैं वो उनसे बात करने आता है परीशा और अपनी शादी के लिए, मगर एक बार फिर वो मना कर देते हैं। तंग आकर बारी उनसे कहता है कि डैड, मैंने आखिरी हद तक कोशिश की कि आप मान जाए, मगर आप नहीं माने। मैं शादी करूंगा तो परीशा से ही, चाहे आप माने या ना माने। वो साफ धमकी देकर चला जाता है। ये बात सुनकर शयान साहब सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं परीशा बारी के लिए मुसलसल मना कर रही होती है। अलीज़े को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो परीशा से कहती है कि अयान के लिए तुमने मना कर दिया, बारी भाई से तुम शादी नहीं करना चाहती तो फिर क्या कहीं से कोई शहजादा आएगा तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ आखिरकार शान साहब परीशा और बारी की शादी के लिए मान ही जाते हैं। वो बारी से कहते हैं कि परीशा को फ़ोन करो और पूछो कि हम रिश्ता लेकर कब आए। ये सुनकर तो बारी हैरान ही रह जाता है। उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रहती। आप सबको क्या लगता है, क्या परीशा और बारी की शादी हो जाएगी या फिर कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।